माननीय श्यामराव जी ने आपकी पुत्री इंदु से विवाह करने से इनकार कर दिया है। परंतु क्यों? इसका कारण मनुबाई है। अरे क्या हुआ प्राची? और कौन थे वो लोग? वो चचपा जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला था, उन्होंने शकुन का सामान वापस भेज दिया। क्यों वापस भेज दिया? वो कहते थे वो तुमसे विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो मुझे नहीं पता, पर वो कह रहे थे मनु के कारण ये विवाह नहीं होगा। क्या? मनु के कारण? जब मैं कहती थी तब सभी को यही लगता था कि मैं मनु के पीछे हाथ धो के पड़ गई हूँ। आज जिनसे हमारा रिश्ता होने वाला था, जब वही बता रहे हैं कि इस रिश्ते के टूटने का कारण मनु है, तब भी आप सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है। वेनी साहब, इस तरह विचलित हो जाने से समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। हम श्यामराव से बात करेंगे। अगर बात ही करनी होती बाजीराव तो वो स्वयं आते, इस तरह आपका अपमान न करते। जरा सोचिए, बिठूर से लेकर कानपुर तक जब ये बात फैलेगी तो कितनी निंदा होगी हमारी। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और ये सब इसके ही कारण हुआ है। जब से हमारे महल में आई है, कभी हमारे नियमों का पालन नहीं किया इसने। एक भी लक्षण इसके लड़कियों जैसे नहीं है। कभी फिरंगियों को चाबुक मारती है तो कभी तीर से धमाके करती है। इसे मैंने कानपुर में कितना समझाया था कि विवाह से पहले वधू का वर को देखना अशुभ होता है। इसने इंदु को बहकाकर उसे उसके वर को दिखा दिया, और परिणाम तो यही होना था ना। बस वानी साहब, बस। इस विषय पर क्या बाद में बात नहीं हो सकती? वेनी साहब, अगर आपकी दृष्टि में मनु ही मोरोपंत, अब भी कुछ कहने को रह गया है क्या? मनु, तुम यही चाहती थी ना कि मेरा रिश्ता टूट जाए? तभी तुमने हमें अपशगुन करने के लिए उकसाया था। छाया भी हमारे लिए अपशगुन है। मत रो बेटा, मत रो। छोटे लोगों को सर चढ़ाने का यही परिणाम होता है। हाजी साहब, दोष केवल हमारी मनु का नहीं, हमारा भी है। तीर से धमाके केवल मनु ने ही नहीं किए, हमने भी किए थे। उन फिरंगियों के खेल में हम भी थे। और यदि विवाह के पूर्व वधू को वर दिखाना अशुभ होता है तो उस अपराध में हम भी भागीदार हैं।
पिताजी साहब, केवल मनु को ही नहीं, हमें भी दंडित किया जाए। बेनी साहब, इंदु का संबंध टूटने का दुख जितना आप सबको है, उससे अधिक हमें भी है। परंतु मैं जानता हूं मनु दोषी नहीं है, क्योंकि अब तक जितनी घटनाएं घटी है उसका मूल कारण ये फिरंगी है। वो नहीं चाहते कि उनके अहंकार को कोई ललकारे, और वो भी एक लड़की, एक हिंदुस्तानी लड़की। ठीक है, आपकी दृष्टि में मनु जैसी भी है, लेकिन मेरी दृष्टि में अभी भी अशुद्ध है। जब तक इसका पूर्ण तरीके से शुद्धिकरण नहीं हो जाता, ये इस निवास में नहीं रहेगी। मैं अशुद्ध हूँ? माननीय श्यामराव जी ने इंदु से विवाह करने से इनकार कर दिया है। इसका कारण मनुबाई है। इस लड़की ने तो हमें लज्जित करके रख दिया है। आजी साहब बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम्हारी इच्छाएं भी हमारे लक्ष्य गुण है। हमारी संस्कृति के अनुसार मनु अशुद्ध हो गई है। जब तक इसका पूर्ण तरीके से शुद्धिकरण नहीं हो जाता, ये इस निवास में नहीं रहेगी। कल मां दुर्गा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वैसे ही तुम्हारे शुद्धिकरण के बाद तुम्हारे अंदर दुर्गा मां का रूप प्रज्वलित होगा। हमारी मनु के अंदर मां चंडी जन्म लेगी।